नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आपका टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या है जो वो बोलना चाह रहा है। तो सबसे पहली बात, इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब एक दूसरे के बिना वो चीज़ अधूरी होती है। जब एक के बिना दूसरी चीज़ अधूरी होती है या दूसरे के बिना पहली चीज़ अधूरी होती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको इंटरडिपेंडेंस जो है तो वो कहते हैं। तो इंटरडिपेंडेंस का बेसिकली मतलब ही होता है कि एक दूसरे को कंप्लीट करना, एक दूसरे के बिना वजूद नहीं है। मतलब एक का वजूद दूसरे के वजह से ही है। मतलब अगले का वजूद है इसीलिए पहला बंदा है, पहले का वजूद इसीलिए क्योंकि दूसरा बंदा है। तो जब एक दूसरे के बिना चीज़ें अधूरी होती हैं, जब एक दूसरे के बिना चीज़ें इनकम्प्लीट होती हैं तो हम लोग उसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। तो इसके पहले कि हम टॉपिक की शुरुआत करें, ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि इंटरडिपेंडेंस का बेसिकली मतलब जो है तो क्या होता है। तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब ही होता है दैट वी आर जस्ट इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। हम एक दूसरे के बिना एक्चुअली अधूरे हैं। तो अगर ऐसा कोई भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है जो एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। लेकिन अगर हम लोग बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंस का, तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है, हम जो कुछ भी करेंगे अपने बल पे करेंगे। आई डोंट नीड यू। आत्मनिर्भर होना, तो दैट इज इंडिपेंडेंट होना होता है। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है और दूसरे के बिना पहला इनकम्प्लीट है। तो ये आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट्स इंटरडिपेंडेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो लास्ट दिन हम लोगों ने एक्चुअली ये टॉपिक किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल चीज़ों को स्टडी करते हैं। वो आपका किसके डेफिनेशन में आता है, वो आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में। और जब हम सारी चीज़ों को इकट्ठे लेकर के पढ़ते हैं, जब हम पूरे इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, जब हम पूरे लोग जो एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड है जब उनके बारे में बात करते हैं, जब हम लोग पूरे इकोनॉमी के प्राइस राइज प्राइस फॉल के बारे में बात करते हैं, तो जब हम लोग सारी चीज़ों को इकट्ठे एक जगह लेकर के बात करते हैं तो वो आपका किस में आता है, वो आपका आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जब हमने बात करी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही था कि वो इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करेगा, इंडिविजुअल डिमांड को स्टडी करेगा, इंडिविजुअल सप्लाई को स्टडी करेगा, इंडिविजुअल कंज्यूमर को स्टडी करेगा। तो जब किसी चीज़ को आप इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो वो आपका किसके डेफिनेशन में आता है, वो आपका माइक्रो के डेफिनेशन में आता है। लेकिन जब आप एज अ होल एग्रीगेट पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो वो आपका किसके डेफिनेशन में आता है, मैक्रो के डेफिनेशन में आता है। हाँ, जो टॉपिक यही है वो यही है कि किस तरह से माइक्रो मैक्रो के ऊपर डिपेंडेंट है और किस तरह से मैक्रो माइक्रो के ऊपर डिपेंडेंट है। बेसिकली आपका टॉपिक जो है तो वो यही जो है हम लोग बात करेंगे आज की डेट में कि माइक्रो मैक्रो पे कैसे डिपेंडेंट है और मैक्रो माइक्रो पे कैसे डिपेंडेंट है। तो पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऐसा कब होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका डिपेंडेंट हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो पहला आपका ये होता है कि whenever
we need to know about the aggregates. We have to take the sum of इंडिविजुअल्स। जब भी हमें एग्रीगेट के बारे में जानना होगा तो हम लोग सारे इंडिविजुअल्स को ऐड करेंगे। जब हम लोग सारे इंडिविजुअल्स को ऐड करेंगे तब हमें एग्रीगेट का वैल्यू पता चलेगा। जैसे कि आपका फर्म 1 है, फर्म 2 है, फर्म 3 है, ऐसे करते करते आपका फर्म आ जाता है n। तो जब आप सारे फर्म्स को ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है तो आपका कितना है। तो कहने का मतलब है ये सारा इंडिविजुअल है। आपने क्या करा, आपने सारे माइक्रो को ऐड करा। तो जब आप अपने सारे मैक्रो को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है मैक्रो। तो मैक्रो पे आने के लिए आपको सारे माइक्रो को क्या करना पड़ा है, आपको सारे माइक्रो को ऐड करना पड़ा है। तो एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था मैक्रो। तो यहाँ से आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मैक्रो इज एक्चुअली व्हाट, मैक्रो इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन माइक्रो। मतलब ये अगर नहीं होगा तो फिर हम लोगों को मैक्रो का वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी वजह से मैक्रो में आने के लिए हम लोग सारे माइक्रो को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मैक्रो का इंडिविजुअलिटी जो है, मैक्रो जो अपने में है, मैक्रो का जो आइडेंटिटी है वो आपका तभी है जब माइक्रो है। अगर माइक्रो ना होता तो उसको ऐड करना पॉसिबल ना होता, और जब हम उसको ऐड नहीं कर पाते तो हमको किसी भी चीज का मार्केट वैल्यू जो है तो वो नहीं पता चल पाता। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि माइक्रो को जब हम लोग सम अप करेंगे तब आपका मैक्रो आ जाएगा। तो मैक्रो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, मैक्रो आपका डिपेंडेंट हो गया कंप्लीटली माइक्रो के ऊपर। अगर माइक्रो नहीं होगा तो मैक्रो का वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। ये आपका पहला हो गया है पॉइंट, और दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज नेशनल इनकम। मैंने पहले भी बात करी है नेशनल इनकम के बारे में, अभी फिर से मैं आपको बता दूं। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम ऑफ द होल कंट्री। जब हम पूरे कंट्री का इनकम को कंसिडर करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम किसके अंडर में आ रहा है, नेशनल इनकम जो है वो आपका आता है मैक्रो में। क्यों, क्योंकि पूरे कंट्री का इनकम है। तो जब पूरे कंट्री का इनकम होगा तो नेचुरल सी बात है कि वो किसके डेफिनेशन में आएगा, वो आपका मैक्रो के डेफिनेशन में आएगा। तो ये जो हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं, मतलब पूरे कंट्री का इनकम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो नेशनल इनकम का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम का फॉर्मूला हो जाएगा इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। मतलब जो सारे इंडिविजुअल्स हैं उनके इनकम को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि आपका इनकम ऑफ फर्स्ट इंडिविजुअल, फिर इनकम ऑफ सेकेंड इंडिविजुअल, फिर ऐसे करते करते आप कहाँ तक पहुंच जाते हैं, ऐसे करते करते तक आप पहुंच जाते हैं इनकम ऑफ n इंडिविजुअल्स।
तो जब हम अपने इकोनॉमी के सारे इंडिविजुअल्स को जोड़ देते हैं तब हमें अपने कंट्री का नेशनल इनकम मिल जाता है। तो पूरे कंट्री का नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए सारे इंडिविजुअल्स का इनकम को हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर हो रहा है कि ये जो आपका मैक्रो है, ये क्या है, ये आपका मैक्रो है, ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है आपका माइक्रो के ऊपर। अगर हमें इंडिविजुअल इनकम नहीं मिल पाएगा तो हम पूरे कंट्री का इनकम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पूरे कंट्री का इनकम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इंडिविजुअल इनकम जो है वो आपका प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस तरह से आपका नेशनल इनकम का मतलब क्या हो जाता है, नेशनल इनकम का मतलब हो जाता है मैक्रो। तो आपका नेशनल इनकम कहीं ना कहीं कहाँ पे डिपेंडेंट हो गया, आपका नेशनल इनकम, आपका मैक्रो इकोनॉमी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है। और जो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर पूरे मार्केट के बारे में आपको जानना है कि अभी फिलहाल इकोनॉमी में मार्केट का क्या हाल है, अगर आपने ये जानना है तो आपको पहले सारे इंडिविजुअल फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, आपको सारे इंडिविजुअल फर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। जब आप सारे इंडिविजुअल फर्म्स को ऐड करते हैं तब आपका क्या फाइंड आउट होता है, मार्केट। तो जब भी आपको मैक्रो पे आना है तो हमेशा आपको किस चीज को सम अप करना पड़ता है, आपको माइक्रो को सम अप करना पड़ता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब हमें मैक्रो पे आना होता है तब हम सारे इंडिविजुअल का मतलब क्या हो जाएगा, सारे इंडिविजुअल मतलब माइक्रो को ऐड करते हैं। तो जब हम माइक्रो को ऐड करते हैं तभी मैक्रो पे आते हैं। इस वजह से मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट है मतलब कि आपका जो टॉपिक था वो क्या था, इंटरडिपेंडेंस। तो ये मैंने पहला पार्ट आपको बताया कि जब जब आपको मैक्रो पे अराइव करना होता है आप पहले सारे माइक्रोस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मैक्रो का आंसर आना पॉसिबल तभी होता है जब सारे माइक्रोस को हम लोग क्या करते हैं, जब सारे माइक्रोस को हम लोग ऐड अप करते हैं तभी ये पॉसिबल हो पाता है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आ पाए। इस वजह से हम लोग ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मैक्रो अपने आप को पूरी तरह से माइक्रो पे डिपेंड किया है। अगर माइक्रो का डेटा नहीं होगा तो मैक्रो का भी डेटा फाइंड आउट करना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब डिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स।
अब हमने बात करनी है कि किस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हमारा अगला ये टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी दो वे से ही बताया है, जैसे कि वेज रेट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल can be determined on the basis of wage rate prevailing in the market। अगर आपको किसी इंडिविजुअल का जानना है कि आप उसको कितना वेज रेट पे करेंगे, तो ये जो इंडिविजुअल के लिए जानना है वो किसके ऊपर आ जाता है, वो आपका माइक्रो पे आ जाता है। तो अगर आपको इसको डिटरमिन करना है, डिटरमिन करने का मतलब क्या होता है, डिटरमिन करने का मतलब होता है फाइंड आउट करना। तो अगर आपको ये चीज डिटरमिन करना है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हमें कितना पेमेंट करना है, तो ये डिपेंड करेगा कि क्या वेज रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट है। मतलब ये जो आपका आ जाता है, ये आपका किस में आएगा, ये आपका आ जाता है मैक्रो में, कि आपका जो प्रिवेलिंग वेज रेट है जो चल रहा है, तो मार्केट में आपका जो है तो वो क्या चल रहा है, तो ये आपका आ जाता है मैक्रो में। तो कहीं ना कहीं जब माइक्रो को अपने बारे में जानना हुआ, तो वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, वो आपका डिपेंड हो गया मैक्रो के ऊपर। तो जब भी माइक्रो को अपने बारे में जानना होता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड कर लेता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं मैक्रो के ऊपर डिपेंड कर लेता है। तो ये आपका पहला हो गया कि किस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप को मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिटरमिन करता है। अगर आपको ये डिटरमिन करना है कि इन्वेस्टमेंट मतलब इन एन इंडस्ट्री, तो ये क्या हो गया माइक्रो। आप ये सोच रहे हैं कि कैसे किसी इंडस्ट्री में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सोचें, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये बिल्कुल आपका डिपेंड करेगा कि ओवरऑल आपका क्या हो जाता है मैक्रो, कि ओवरऑल इकोनॉमी में अभी किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ओवरऑल इकोनॉमी में टोटल इनकम क्या है। तो कहीं ना कहीं जब आपने ये सोचा कि मैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करूंगा, मतलब वो आपका माइक्रो हो गया, तो वो अपने आप को डिपेंड कर लिया किसके ऊपर, वो डिपेंड कर लिया कि पूरे इकोनॉमी में टोटल इन्वेस्टमेंट जो है तो वो आपका क्या है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल इनकम के मुताबिक हमने ये डिसाइड किया कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में करना है या फिर हमें इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नहीं करना है। तो ये जो ओवरऑल आपका डिपेंड करता है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है मैक्रो पे। अगर पूरे इकोनॉमी में लोग पैसा लगा रहे हैं, अगर पूरे इकोनॉमी में कमाई हो रही है, तब माइक्रो में, यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस केस में इसका पॉसिबिलिटी स्टैंड करता है। यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। वो कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हो रहा है इकोनॉमी में, क्या ओवरऑल कमाई हो रही है इकोनॉमी में। अगर ओवरऑल हो रहा है तो किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पैसा लगाना will never be a what, will never be a loss। तो
इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका डिपेंडेंट है। अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वेज रेट डिटरमिन करना है तो मार्केट के मुताबिक से हो जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो पूरे इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट एज अ होल हम लोग कंसिडर करके ये डिसाइड करते हैं कि वाकई में हमें इन्वेस्ट करना है या फिर हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं मैक्रो अपने आप को किससे ये फाइंड आउट करता है, माइक्रो से, और माइक्रो अपने आप को किससे फाइंड आउट करता है, माइक्रो अपने आप को फाइंड आउट करता है मैक्रो से। तो यहाँ तक सारी बातें हम लोगों ने अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कर ली, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कर ली। हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देख लिया, हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिया, हमने इंटरडिपेंडेंस भी देख लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। तो यहाँ तक आपका माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट जो है तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जो आपका माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट है अभी तक हम लोग इकोनॉमिक्स में ही, लेकिन उसी में फर्दर और भी लोग थे। मैंने कहा ना, एक बंदा नहीं था, और भी बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मुताबिक जो है तो डेफिनेशंस दिया है। तो आज का जो डेफिनेशन अभी का है वो है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और जो दूसरा डेफिनेशन आपका आता है वो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये कुछ और डेफिनेशंस जिनके बारे में हम डील करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव क्या है, what exist, जो चीज अभी है हमारी। पॉजिटिव का मतलब होता है कि क्या है, अभी क्या है हमारे पास। सपोज कि मेरे पास अभी 10 बुक्स हैं तो वो पॉजिटिव है। तो जो है आपके पास, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, जो होना चाहिए, वो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं है। जो एग्जैक्टली आपके पास है, व्हाट यू एक्चुअली हैव, व्हाट इज इन योर पोजेशन, क्या है जिसको कि आप अपना कह सकते हैं, जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये मेरे पास है, आई हैव दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके पास है वो किसके डेफिनेशन में आता है, वो आपका आता है डेफिनेशन में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। बात करते हैं नॉर्मेटिव, क्या होना चाहिए, what ought to be, क्या होना चाहिए, ये आपका किस में जाता है, नॉर्मेटिव में। जैसे राइट नाउ आई एम हैविंग एक्स कार, जो कि एक नॉर्मल मॉडल, एक नॉर्मल ब्रांड का है, बट देन आई एम प्लानिंग टू हैव ऑडी, लेकिन पैसे नहीं है। तो अगर वो पैसे नहीं है आपके पास तो वो नॉर्मेटिव है। होना तो मेरे पास ऑडी ही चाहिए था, तो होना तो चाहिए था, वो नॉर्मेटिव है। लेकिन अभी जो आपके पास जिस मॉडल की गाड़ी है वो आपका किस में आता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है। थोड़ा सा इसको एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज कर लो कि यहाँ पे एक केले का छिलका पड़ा हुआ है और कोई बच्चा
आया, बिल्कुल जल्दी में दरवाज़ा खोला और आकर के उसका पैर उसी केले के छिलके पे पड़ गया और वो बेचारा स्लिप कर गया। ठीक है, स्लिप कर गया तो उस वजह से क्या हुई, उसको चोट आई। चलिए ठीक है, क्या क्या हुआ, मतलब अभी सिचुएशन में क्या क्या उस बंदे के साथ हुआ। सबसे पहली बात, वहां केले का छिलका पड़ा हुआ था। ऐसा तो नहीं कि हाँ नहीं होना चाहिए था, नहीं ही होना चाहिए था, लेकिन था। ठीक, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया कि केले का छिलका जो है तो आपके पास पड़ा हुआ था वहां पे क्लासरूम में। दूसरा जो आपका आ जाता है बात, वो ये है कि वो बंदा स्लिप किया। हाँ, उसको नहीं करना चाहिए था, करेक्ट, लेकिन वो बंदा स्लिप किया। तीसरा जो आपका आता है, उसको चोट लगी, तो नहीं लगनी चाहिए थी लेकिन चोट लगी। तो जो जो आपके साथ हुआ प्रेजेंटली, जो जो हुआ, आप एंटर किए, आप गिरे, आपको चोट लगी, ये सारा कुछ किस में आएगा, ये सारा कुछ आपका आ जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। व्हाट एक्चुअली इज प्रेजेंट, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ठीक है, तो वो आपका किस में आ जाता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वो आपका आ जाता है जो आपके साथ हुआ। इसी एग्जाम्पल में फर्दर आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं होना चाहिए था, ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस वो केले का छिलका वहां नहीं होना चाहिए था। तो व्हाट ऑट टू बी, मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या जाएगा कि वहां पे केले का छिलका नहीं होना चाहिए था। तो ये आपका किस में जाएगा, ये आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जाएगा। उसको नहीं गिरना चाहिए था, तो गिर तो गया बेचारा, तो गिर गया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जाएगा। तो उसको नहीं गिरना चाहिए था, ये किस में जाएगा, उसको नहीं गिरना चाहिए था, ये आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जाएगा। उसको चोट नहीं आनी चाहिए थी, तो ये आपका किस में जाएगा, नॉर्मेटिव में जाएगा। जैसे हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आपके कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये आपका कौन सा इकोनॉमिक्स है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये रियलिटी है कि आपके कंट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट शुड एग्जिस्ट, मतलब कंट्री में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये आपका किस में आ जाएगा, नॉर्मेटिव। तो कहने का मतलब है कि जो आपके साथ हो रहा है, जो रियलिटी है, यू कैन ऑल्सो से कि जो रियलिटी है, जो हकीकत है, जो आप कह सकते हैं जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो आपका किस में आ जाता है, वो आपका आ जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। क्यों, क्योंकि वो हकीकत है। और जो एक सपना है, यू कैन से ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये जो आपका सपना है, ये जो आपका इल्यूशन है, वो आपका किस में आता है, वो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। तो यही आपका टॉपिक था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दे डील विद द थिंग्स एज दे आर, इट डील्स विद द फैक्ट्स, मतलब जो है, मैंने बताया ना कि जो चीज एग्जिस्ट करता है, रियलिटी, हकीकत, ये किसके साथ डील करता है, ये आपका फैक्ट्स के साथ जो है तो वो डील करता है। और जो सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताने की कोशिश करी, वो यही था कि वो बंदा एंटर किया, केले का छिलका पड़ा हुआ था, वो बेचारा स्लिप कर गया। तो ये जो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये स्टैब्लिश करता है दो चीज, कॉज, क्यों कोई चीज गलत या सही हुआ। किसी भी चीज को जानने की कोशिश करता है कि अगर गलत हुआ तो क्यों हुआ, अगर सही हुआ तो क्यों हुआ। ये रीजन, कॉज, ये रीजन जानने की जो है तो वो कोशिश करता है। तो पहला आपका ये हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट, उसका असर अगले इंसान पर
क्या हुआ। तो किसी भी चीज का जो असर होता है अगले इंसान के ऊपर, ये आपका कौन देखता है, ये आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स देखता है। तो जो बातें जानने के लिए है वो यही है कि सबसे पहली बात ये फैक्ट्स, ये रियलिटी, ये हकीकत के बारे में जो है तो आपका बात करता है। और जो दूसरी बात जानने के बारे में है वो यही है कि वो स्टैब्लिश करता है आपका कॉज और इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट का मतलब जो मैंने आपको बनाना पील से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि कोई बंदा स्लिप किया तो असर क्या है कि वो बंदा स्लिप किया, उसको चोट आई, ये उसका असर है। लेकिन जो उसका कॉज है वो क्या है, कॉज है कि वहां पे बनाना पील था, वहां पे केले का छिलका था, जिस वजह से उस बंदे को नजर नहीं आया और वो बंदा क्या हुआ, गिर गया। तो ये बेसिकली कॉज और इफेक्ट मतलब क्यों हुआ और उसका असर क्या हुआ। अगर आपने ये जानना है तो वी आर डीलिंग विथ व्हाट, वी आर डीलिंग विथ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये आपको हर एक चीज का रीजन जो है तो बताता है कि अगर कोई चीज हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में ये आपको बताता है। और जहां तक आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है तो वो आपको बताने की कोशिश करता है कि व्हाट ऑट टू बी, मतलब आइडियली क्या होना चाहिए था। ये आइडल घर है, ये आइडल कार है, ये सब हम लोगों को लगता है। आइडल घर और आइडल कार के लिए क्या हमारे पास आइडल पैसे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो पॉजिटिव में यही है कि हाउ मच मनी यू आर एक्चुअली हैविंग, एंड नॉर्मेटिव में है कि आइडली तो मेरे पास BMW होना चाहिए, या आइडली तो आई शुड हैव ऑडी और व्हाटएवर हाई ब्रांड्स जो भी आपके आते हैं। तो आइडली तो बहुत कुछ होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपको रियलिटी चेक देता है। आई कैन जस्ट एक्सप्लेन इट लाइक दिस कि आपको एक रियलिटी चेक जो है वो आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स देता है और आपको सपने के दुनिया में जो रखता है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आप इस चीज को सोच करके खुश हो जाते हैं कि अरे काश, ये जो काश वाला टाइप्स है ना, आई थिंक यस आई एम गेटिंग द राइट वर्ड, ये जो काश वाला टाइप्स है, ये जो सपनों की दुनिया है, हकीकत से परे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका किस में आता है, ये आपका नॉर्मेटिव में आता है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि क्या चीज है, रियलिटी में क्या है, फैक्ट में क्या है, हकीकत में क्या है आपके पास एग्जैक्टली। तो वो आपका किस में आ जाता है, वो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आ जाता है। और क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, क्या चीज नहीं है, तो ये आपका किस में आ जाता है, ये आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ जाता है। तो आप एक लाइन में अगर इसको सम अप करें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको एक रियलिटी चेक देता है कि हाँ ये चीज है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको एक सपनों की दुनिया में दिखाता है कि है तो ये चीज लेकिन होना ऐसा चाहिए। तो जो चीज होना चाहिए, दैट इज द वर्ड, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, दैट इज आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और एग्जैक्टली क्या है, क्या एग्जिस्ट करता है, क्या रियलिटी, क्या हकीकत है, क्या फैक्ट्स है, किसी भी चीज के पीछे क्या कॉज है, उसका असर क्या है, ये सारी चीजें जब आपने जाननी होती है तो उसके लिए व्हाट वी आर डीलिंग विद, वी आर डीलिंग विद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसमें आप चीजों को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में थिंग्स कैन बी वेरीफाइड। जैसे मेरे पास फलाना फलाना मॉडल की कार है, तो है तो देख सकते हैं हम लोग, उस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये चीज आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पॉसिबल होता है कि हम चीजों को देख सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि अगले बंदे ने उसके बारे में सच कहा है या फिर झूठ कहा है, जो भी कहा है ये हम जान सकते हैं। तो दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू व्हाट, that is possible only through your positive economics, when you can actually verify the things that exist। और यहाँ पे it cannot be verified, मतलब आप normative economics को वेरीफाई कैसे करेंगे। अब मेरे सपने में कि मेरे पास ऑडी है, तो उसको वेरीफाई कैसे करोगे कि मैम सही ही बोल रही हैं, ऑडी ही है, BMW या रेंज रोवर ये सब कुछ नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, कैसे पता चलेगा, हम चेंज कर देंगे उस चीज को। तो वेरीफाई कर पाना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम चीजों को क्या कर पाते हैं,
हम चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं, हम चीजों को जाकर के क्रॉस चेक, वेरीफाई करने का मतलब ही क्या होता है कि यू कैन जस्ट क्रॉस चेक इट कि अगला बंदा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो किसी भी चीज को क्रॉस चेक करना आपका किस में आता है, किसी भी चीज को क्रॉस चेक करना आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है, और उसको क्रॉस चेक नहीं कर पाना आपका किस में आता है, तो उसको क्रॉस चेक नहीं कर पाना आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। ये जब भी स्टडी करेगा तो ये हमेशा एक्चुअल सिचुएशन को स्टडी करता है। मैंने कहा ना जो है, तो अगर आपको एक्चुअल सिचुएशन के बारे में जानना है तो आप बिल्कुल भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को ही स्टडी करें, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन के बारे में अगर आपको कोई बताएगा तो वो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ही होगा। लेकिन कैसा होना चाहिए जिंदगी, मतलब ये वाला टाइप्स एकदम आइडल घर, आइडल गाड़ी, मतलब ये कैसा होना चाहिए, ये आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताएगा। तो व्हेनेवर यू वांट टू नो अबाउट समथिंग व्हिच इज एग्जैक्टली इट एग्जिस्ट लाइक दैट, तो वो आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं। और क्या चीज आइडली होना चाहिए वो आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में स्टडी कर सकते हैं। और ये जो है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट्स नहीं देता है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, जो हुआ है उसके बारे में बताता है, और जो उसका असर है उसके बारे में बताता है। क्या होना चाहिए था ये आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के थ्रू सपने में भी नहीं पता चलने जा रहा है। वो सीधा आपको यही बताने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है और उसका असर जो है ओवरऑल क्या आएगा। तो ये आपका वैल्यू जजमेंट कभी भी पास नहीं करता, लेकिन ये कंप्लीटली वैल्यू जजमेंट के ऊपर ही बेस्ड होता है। ये कंप्लीटली बताता है केले का छिलका यहाँ गिरा हुआ नहीं होना चाहिए था, उसको नहीं गिरना चाहिए था, उसको देख करके चलना चाहिए था, उसको चोट नहीं आनी चाहिए थी। ये सब जो आप बता रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, ये क्यों बता रहे हैं आप? हो गया है ना, गिर गया है ना। तो ये आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, तो जो आपका वैल्यू जजमेंट्स है कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, आइडल सिचुएशन ऐसा होता है, व्हाटएवर जो भी आपको लगता है, वो आपका किस में आता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या है, हकीकत क्या है, अगर आपने ये जानना है, सो फॉर दैट वी हैव व्हाट, वी हैव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, मतलब सॉरी, फॉर दैट वी हैव व्हाट, वी हैव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और क्या होना चाहिए था, फॉर दैट वी हैव व्हाट, वी हैव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और फिर आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल जो है तो वो आपका दिया हुआ है।